आज एक बहुत ही पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी बोल सकते हैं, है ना, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस आप पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें एक टॉपिक आता है सरकार के अंग, है ना, जो गवर्नमेंट के जो अंग है ना, ऑर्गन, उसके बारे में। अब देखो नॉर्मल रखो, हम उस सब जान रहे हैं ना भाई, अपलोड करते हैं वीडियो तो सब जानता है कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बच्चा रहता है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, हम रोक देंगे, जिसको डाउट होगा पूछना। सुनिए, पॉलिटिकल साइंस को अगर समझने के लिए है या पॉलिटी को समझने के लिए है या आसपास की चीजों को समझने के लिए है ना, तो आपको एक टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। आज जो हम बताएंगे सरकार के बारे में समझने के लिए, एक अच्छा जागरूक नागरिक बनने के लिए ना, जागरूक नागरिक, कोई तुमको इधर उधर ना कर दे, समझदार नागरिक बनने के लिए, तो ये जो टॉपिक बता रहे हैं ना वो समझना बहुत जरूरी है। जो टॉपिक अभी बता रहे हैं ना वो समझना बहुत जरूरी है। मुंह भयंकर मत बनाओ ना, जैसा बनैले रहो तो उसी बनैले रहा ना मुंह। देखो, तो आज एक टॉपिक है, इसके बिना आप पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो अधूरा है ना, कुछ नहीं, कितनों पढ़ लो, रट लो, समझ में नहीं आने वाला है। एक टॉपिक है, उसको जो डिस्कशन हम करते हैं, और ये पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं हम जानकार हैं थोड़ा सा। आइए हम बताएंगे। तो बताओ, एमपी एमएलए के बारे में सबको पता है? कोई के एमएलसी के बारे में पता है? सरकार कैसे बनता है, कैसे गिरता है, सब पता है? थोड़ा बहुत पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बताएंगे। बीच में ज्यादा हुड़दंगाई मत करना, तो हैजा बोला कि हम मारेंगे तो हम बढ़िया से। देखिए, कवर हो रहा है इतना? सरकार के अंग, सुनिए ध्यान से जो हम बात बता रहे हैं, सरकार के अंग अभी क्या है सुनो। देखिए, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो आपको देखिए, तो यहां पर हम बताएंगे सरकार के अंग। अब भाई सरकार सरकार तो नाम सुनते हो, है ना, सरकार सरकार तो नाम सुनते हो ना, सुनता है कि नहीं बताओ? चलो बहुत अच्छा, सुनो। अब क्या है कि सरकार भी कई लेवल के होता है, सरकार भी कई लेवल के। भारत में अगर हम सरकार की अगर बात करें ना, सुनो कंफ्यूजन मत हो, एकदम A to Z हम समझाएंगे, ना समझ में आएगा ये हो ही नहीं सकता है, इतना हम गारंटी लेते हैं। सुनो ध्यान से, हम पूरा समझाएंगे। अभी हम स्टार्ट किए टॉपिक को। देखिए, तो ये जो है सरकार के अंग, अगर हम भारतीय संविधान के हिसाब से अगर बात करें, जो संविधान क्या है भाई, हम रूल ऑफ बुक बताए थे ना पिछला क्लास में, अगर नहीं पता है तो सिंपल समझ लो कि सरकार के 3 अंग होता है। कितना अंग होता है? 3 अंग। कितना? 3 अंग होता है। सरकार को अंग्रेजी में बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के 3 अंग है, 3 ऑर्गन है। फर्स्ट जो है, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट जो है आपका विधायिका, विधायिका, विधायिका बोलते हैं। फिर कार्यपालिका, सुनिए कंफ्यूजन ना हो भाई, हम सब समझा देंगे, इतना चेहरा नहीं बनाने के लिए। विधायिका, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। अब सुनो, ध्यान से सुनो। विधायिका, विधायिका को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? बोलो, लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। अब क्या है ये बताएंगे हम। फिर उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका को अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। फिर न्यायपालिका को जुडिशियरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियरी। अब सुनो ध्यान से, अब भाई इसका काम क्या है? इसको विधि पालिका भी कहीं कहीं लिखा रहता है। विधायिका को क्या लिखा रहता है? विधि पालिका। जहां पर कानून बनता है, इसको काम है कानून बनाना, नियम बनाना। क्या? कानून या नियम बनाना। बोलो ना। सुनो, जो सरकार के 3 अंग है, सरकार के 3 अंग है, तो जो ये फर्स्ट जो है आपका विधायिका, इधर उधर भी हो सकता है, उसे लेना देना है नहीं। देखिए, जो फर्स्ट आपका जो विधायिका है, इसका काम है लॉ मेकिंग करना, कानून बनाना। क्या बनाना? कानून। फिर भी कंफ्यूजन है और बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझो कि जो कानून बनाने का जो काम है, जितना रूल रेगुलेशन कानून बनाने का जो काम है, वो किसका है? विधायिका का। किसका है? विधायिका का। तो कानून, जो कानून बनाता है, ऐसे लिख देता है सिंपल, जो कानून बनाता है,
बनाता है, वो किस में आ जाएगा? विधायिका। इसको भी तोड़ मरोड़ करेंगे, इतना तोड़ मरोड़ करेंगे कि फिर उसके बाद दिक्कत होवे नहीं करेगा। अब भाई कानून तो बन गया, जो लागू करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। जो लागू करेगा, कानून तो बन गया ना भाई, कानून बनाने से थोड़े होता है, कानून तो लागू भी तो होना चाहिए। तो जो लागू करेगा उसको हम बोलेंगे कार्यपालिका। जो कानून को लागू करता है, लिख देते हैं, कानून को लागू करता है, उसको बोलते हैं क्या? कार्यपालिका। यानी कि कार्य को पालन करवाएगा, नियम को पालन करवाएगा, उसी को बोलेंगे कार्यपालिका। क्लियर? अब सुनो भाई, कोई रूल रेगुलेशन ये सब होता है तो झंझट विवाद वगैरह हो जाता है, तो न्याय देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका। यानी कि जो विवाद वगैरह हो गया कुछ भी, यानी कि कोर्ट का जो सिस्टम है, जितना कोर्ट है, कोर्ट, हाई कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट ले लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लो, जितना कोर्ट का जो सिस्टम है वो सब इसमें आ जाएगा। यानी कि जो विवाद झगड़ा वगैरह मामला, न्याय देने का काम जो करता है, न्याय समझ रहे हो ना, गलती सही। न्याय का मतलब क्या होता है? क्या गलती क्या सही, उसके हिसाब से जो डिसीजन देता है ना। देखो भाई, हम पहले ही बोल रहे हैं, हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत लंबा वीडियो बने, लेकिन एक बार अगर कोई सुन लिया उसके बाद दोबारा दिक्कत ना हो, पहले ही बोल रहे हैं। देखिए, तो न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब ये हुआ कि जो न्याय देगा, क्या देगा? न्याय। भाई कहा न्याय देगा? झगड़ा उगड़ा हो गया, लफड़ा लग गया, कुछ भी, कोई कुछ भी हो सकता है, तो जो कह सकते हैं कि जो न्याय देने का काम करता है, जो न्याय है ना, न्याय देने का काम करता है, काम करता है, उसको बोलेंगे न्यायपालिका। तो हम सिंपल भाषा में बताएं, हम देसी अंदाज में। अगर टेक्निकल जाएगा ना तो दिमाग में आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आग। तो फिर आग लग जाएगा तो फिर दिक्कत है। हम तो चाहते नहीं कि तुनी के दिमाग में आग लगे। देखिए फिर से एक बार रिपीट, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, संविधान क्या है? देश को चलाने का एक नियम का, कानून का किताब है। उसके हिसाब से अगर बात हम करें तो उसमें सरकार का 3 अंग बताया गया। कितना? 3 अंग, यानी कि 3 ऑर्गन, 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज, हाँ, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के काम है जो कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? कानून। भाई कानून बनेगा तो लागू होगा, लागू करेगा जो उसको बोलेंगे कार्यपालिका। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा हम बता देते इसमें थोड़ा, देखिए अभी कुछ हम बात हम लिखते हैं, वो लिखते वक्त अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, समझाते वक्त नहीं होगा। देखिए तो हम लिखते हैं, इसमें जितना जो एमपी सुने हो ना नाम, देखो MLA के नाम सुना होगा, है ना, MP के नाम सुना होगा, है ना, MLC के नाम सुना होगा। ये सब इसमें आ जाएगा, यानी कि इसके अंडर में ही सब आएगा। MLA आ जाएगा, MP आ जाएगा और MLC। ये सब क्या होता है? इसको इतने मार मार के इसको थूरेंगे, मतलब विधायक जी के नहीं, इस नाम को तो समझ में आ जाएगा। इसमें ई आ जाएगा। इसमें कौन आ जाएगा? तो जो मंत्री वगैरह है ना, मंत्री, थोड़ा सा ब्रॉड वे में, बड़ा लेवल पर बात करते हैं अभी, फिर उसके बाद छोटा लेवल पर जाएंगे। देखिए तो जो मंत्री वगैरह है, मंत्री नहीं समझा? जो मंत्री है ना, मंत्री वगैरह, मंत्री के नाम नहीं सुना है यार? शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, है ना। तो जो भी मंत्री वाला जो पद है, जो मिनिस्टर है, जितना मिनिस्टर है इसमें आ जाएगा। नहीं समझ ला? नहीं समझ ले? हाँ चलो, तो जितना मंत्री है इसमें आ जाएगा। और जितना कोर्ट है ना, कोर्ट, वो तुम सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट ले लो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, जो भी कोर्ट होता है, सब किस में आ जाएगा? इसमें। समझ में आया? तो जितना कोर्ट है, अरे बाबू जितना कोर्ट जो है, अब कोर्ट में भाई जज रहेगा, न्यायाधीश रहेगा। तो फिर से इतना क्लियर है? अब सुनो, थोड़ा सा और बताते हैं, सुनिए ध्यान से। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा जैसा ही से, अब आगे इसको क्लियर करते ही सब वर्ड को।
देखो भारत है ना, इतना बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है भारत। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए कि कितना केकड़ जगह कितना केकड़ खेत जगह है, तो भारत 7वां नंबर पर है। केमा पर? 7वां। और फर्स्ट पर है रूस। फर्स्ट पर है जगह के मामले में, जगह जमीन के मामले में सबसे ज्यादा किसके पास है? रूस के पास। और 7वां नंबर पर भारत। इतना ही जानिए, जियोग्राफी के बात है, जब उन्हें पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब सुनिए, इतना बड़ा देश है भाई, एक घर को चलाने के लिए होता है ना तो दिक्कत हो जाता है। जब घर में जब मेंबर ज्यादा रहे तो देखता है कि अलग अलग होने लगता है तुरंत, ये उन्हें वो लोटा चिपा उन्हें ले लिया, उन्हें लोटा चिपा उन्हें कर दिया, हो गया। होता है कि नहीं? प्रभु हम उन्हें नहीं पढ़ाई थे, हम इन्हें पढ़ाई थे। फिर गलत आदत है, हम पहले ही बोले ना आपको, वीडियो ही पर है, थोड़ा सा रहम कर हमरा पर। देखो इधर सुना। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि हाँ, कह रहे थे कि एक जो परिवार होता है ना, परिवार में जब ज्यादा मेंबर हो जाता है तो उसको लेकर चलने में दिक्कत होता है, होती है कि नहीं? तो फिर सब आपस में लड़ाई उड़ाई करने लगता है कि नहीं हम अलग हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करता है कि नहीं बताओ? करता है ना। उसी प्रकार इतना बड़ा देश है। सुनो एक और एग्जांपल, हर बार एग्जांपल हम लेते हैं ऑफलाइन में और वीडियो ही बन रहा है आपकी। देखो जैसे मान लो कि एक बीघा, समझते हो ना? 1 बीघा का मतलब 20 कट्ठा खेत। बिहारी लैंग्वेज में बता रहे तुमको हम। 1 बीघा खेत है, मतलब एक के को है, उसमें खट्टम नहीं है, एक के को है 1 बीघा का खेत। अब एक बात बताओ, सुनो ध्यान से इसको, अगर इसको तुमको खेती वगैरह करने के लिए है, सिंचाई करने के लिए दिक्कत होगा कि नहीं? एकदम दिक्कत होगा यार, एक के को बहुत बड़ा खेत है, तो उसको संभालने में जब उसको सिंचाई किया जाए, पानी दिया जाए, चाहे बीज वगैरह दिया जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। चाहे पानी दिया जाए तो दिक्कत ना होगा। इसलिए किसान क्या करता है ना कि उसमें आरी बना देता है, क्या अच्छा वो ऐसे बांट देता है इसको सहूलियत के लिए, छोटा छोटा टुकड़ा में क्या कर देता है, ताकि खेती करे में आसानी हो। उसको जब उसको सिंचाई किया जाए या जो भी बीज, जो भी कृषि एक काम है, कृषि कार्य है, तो क्या हो, आसान हो। होता है कि नहीं बताओ भाई? 1 बीघा के देखी के पहले सोचे बाप रे ये था ना, है कि नहीं? लेकिन इसको छोटा कर दिया जाए तो आसान रहेगा। इसको पानी जब देने के टाइम में, है ना, फिर पानी हन्ने से उन्ने ना होगा, इधर उधर बांध उनके इधर हो गया सिंचाई, तो फिर इसमें खोल दो, फिर इसमें चल जाएगा, फिर इसमें। अरे भाई किसान उसान है कि नहीं? एकदम किसान है सब, तपड़ भी नहीं समझ रहा है, कोई दिक्कत? अब सुनो, तो एकरा जब बड़ा एरिया था, क्या था? बड़ा एरिया, बोलना क्या बात है सर। जब बड़ा एरिया था तो इसको छोटा करे ताकि आसान हो जाए चलाने में। इसको चलाने करने का मतलब कि इसको देख रेख करने में, बढ़िया से काम करने में क्या हो जाए, आसान। उसी प्रकार अगर हम भारत की अगर बात करें, सुनिए ध्यान से, उसी प्रकार अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारत को भी आसान करने के लिए, इतना कवर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है कवर इतना, हाँ नहीं होता वो, हो गया इतना आ रहा है, इतना चलो कोई दिक्कत नहीं, यही में एडजस्ट कर देते हैं। भाई मंत्री अवल लिखल, मंत्री आई में कोट, पहने वाला न लड़ाई झगड़ा वाला। अब सुनो इधर, अब भारत की अगर बात करें हम, सुनो ध्यान से इधर सुनिए, समझ में आवी था तूनी के? अरे बाबू तूनी बाद में देखे रिकॉर्डिंग। आई थी बाबू रे, जब भारत में आई तो क्या कर, भारत तो नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप बना दीजिएगा तो ठीक। अब सुनो, अब इतना बड़ा, देखो मैप पर छोटा लग रहा है भारत, लेकिन रियल में बड़ा है। सुनिए, अब इतना बड़ा भारत है, इतना आगे हो, बहुत अच्छा, आप ज्यादा ना बोलो। सुनो, इतना बड़ा देश है भारत, वही खेते वाला ही संभाल लेना। तो इसको भी क्या किया गया है ना कि
एगो सरकार से चलना इम्पॉसिबल है, इसलिए सरकार दो लेवल के बनाया गया, वो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो इसको छोटा छोटा पार्ट्स में बांटा गया है, उसी को बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं? राज्य। अब देखो, अब एग्जैक्ट हम नहीं बना रहे, लेकिन हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, है ना? समझ रहे हो ना भाई? ऐसे ऐसे समझ लो कि छोटा छोटा इसमें क्या हो गया, राज्य बना दिया गया। सुनिए ध्यान से, हल्ला ना करो, हल्ला करी से तो हमारा खीस पर ऐसे कहा तो। अब देखो भाई, एग्जैक्ट हमने बनाई थी ना, तो कहवे कि एग्जैक्ट ऐसा ऐसा थोड़ा है। अब इसको क्या किया गया है ना, कि जिस प्रकार हम एग्जांपल लिए थे कि खेतवा वाला, उसी प्रकार है पूरा भारत के इतना जमीन हो गया। अब इतना जमीन है, एरिया है, तो इसको चलाने के लिए अकेले फिर दिक्कत है। इसलिए क्या किया गया है कि आसान हो प्रशासन चलाने में, लोगों को बढ़िया से चला सके, इसलिए बांट दिया गया छोटा छोटा एरिया में। ऐसी छोटा छोटा एरिया को बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं? राज्य। समझ मतलब वर्तमान समय में कितना राज्य है? अच्छा, एक आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो बताते, सुनो ध्यान से, अभी रुक जाइए सर, कोई हल्ला किया तो उसको नहीं मारेंगे हम। तो राज्य जो है, अगर भारत में अगर बात करें राज्य, तो वर्तमान समय में 28 राज्य, छोटा छोटी मत करिए, 28 से सब बोलता हूँ, कोई 29 बोल लगती तो कह देंगे कि नहीं भाई अपडेट हो गया, 28 बोल। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश भी एक प्रकार के क्या होता है? राज्य। केंद्र शासित प्रदेश भी एक प्रकार के क्या है? राज्य है। अब क्या है, सुनो ध्यान से, पहले हम जो बात बता रहे, सुनिए ध्यान से इधर। केंद्र, अरे बाबू लिखो बढ़िया से, नहीं आवे थे हो, केंद्र शासित प्रदेश। सुनो इधर बबुआ, हल्ला ना करो। देखो, केंद्र शासित जो प्रदेश है वो 8 को है। अब कहेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बता रहे, ये भी एक प्रकार के जो है ना, ये भी एक प्रकार के राज्य है। अब कहेगा कि राज्य है तो राज्य बोलना चाहिए था, तो केंद्र कौन चीज के लिए, तो केंद्र कहा लगा वही बताते हैं। ये सब थोड़ा सा क्या होता है ना, कि जो इंपॉर्टेंट होता है, जो क्षेत्र भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देखिएगा ना कि इधर लक्षद्वीप है ना, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो पानी में है। क्या? पानी में, पानी में है। तो जो एरिया जो दूर रहता है भारत से, भारत से जो एरिया दूर है, जो इंपॉर्टेंट है, चीन अगर इस पर कैप्चर नहीं रहेगा ना केंद्र सरकार का, देखो सरकार भी 2 होता है, बताते हैं, रुक जाइए, रुक जा थोड़ा सा, कैसे ऐसी बताते हैं, ठीक है। कितना के मिनट के वीडियो बना? 18, ठीक है, 25 मिनट तक चले दो। सुनो इधर ध्यान दो, देखिए, तो हम जो बात बता रहे हैं, बात बता रहे थे कि ये बता रहे थे कि इतना बड़ा देश है, इसको बढ़िया से चलाने के लिए क्या किया गया ना, कि छोटा छोटा क्षेत्र में बांटा गया है, और छोटा छोटा क्षेत्र के ही बोलते हैं क्या? राज्य कहते हैं। और वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो भारत में 28 राज्य है और 8 क्या है? भाई केंद्र शासित प्रदेश कुछ और नहीं है, वो भी एक प्रकार के राज्य है, लेकिन जो थोड़ा सा मेन एरिया इलाका से जो दूर थोड़ा सा रहता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसलिए वहां पर कि राज्य सरकार को ज्यादा कंट्रोल नहीं दिया जाता, वहां पर केंद्र सरकार के ज्यादा कंट्रोल रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जो राज्य है ना, राज्य, तो राज्य में दम अपना दम सरकार उसका होता है। जैसे बिहार है, तो बिहार एक प्रकार के राज्य है, तो बिहार में मुख्यमंत्री है ना, तो ये कहीं ना कहीं अपना राज्य को इसको चलाने के लिए मुख्यमंत्री और जो भी यहाँ के जो मंत्री, उसको बहुत सारा अधिकार रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करेगा यहाँ पर। अब केंद्र सरकार क्या तो वो भी बताते, हल्ला मत करो, कंफ्यूजन नहीं ना भाई, तो मुंह का हल ऐसा बनैले सब कंफ्यूजन नहीं आता, थोड़ा सा रहो कि नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सुनो, तो हम बोली थी कुछ ही, हाँ, केंद्र सरकार के बारे में, कि देखो राज्य जो रहता है ना, राज्य कंप्लीट राज्य, तो बिहार एक प्रकार के राज्य है, तो जहां पर राज्य रहेगा वहां पर प्रॉपर राज्य सरकार रहेगा अपना राज्य को चलाने के लिए, वहां पर केंद्र सरकार का ज्यादा दखल अंदाजी ना होगा। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर केंद्र सरकार का चलता है, राज्य सरकार कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन राज्य सरकार को उतना नहीं चलता है जितना केंद्र सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं उसका रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र का शासन,
क्लियर है? अब सुनिए, अब थोड़ा सा बताते हैं, इतना क्लियर होगा और थोड़ा सा बताते हैं, बहुत जानकारी वाला बात हम जाने थे कि कोई के नहीं पता हुई, हाँ जिसको थोड़ा सा बहुत पढ़ ले होगा पहले से उसको पता होगा। सुनिए, जो पूरा देश के लेवल पर जो सरकार होता है, सुनिए ध्यान से, ऐसा समझो, ये छोटकू जो राज्य है ना, इसके लेवल पर जो सरकार होगा तो उसको बोलेंगे राज्य सरकार। क्या बोलेंगे? राज्य सरकार। लेकिन पूरा देश के लेवल के लिए एकदम एक ही जो होता है उसको बोलते हैं केंद्र सरकार। केंद्र मतलब पूरा के लिए जो होता है ना सरकार, उसको बोलते हैं केंद्र सरकार। और जो राज्य के लेवल पर जो सरकार होता है उसको बोलते हैं राज्य सरकार। बोलो एक बार, राज्य सरकार। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात। ये तो इधर कवर हो रहा है क्या? सुनिए, थोड़ा सा लिख देते हैं, चू चापड़ मत कर जाते। देखो इधर, जो पूरा देश के लेवल पर होता है, पूरा देश के लिए, हल्ला मत करो, देश के लिए जो सरकार होता है ना, सरकार, उसी को बोलते हैं, इसका दो नाम है, संघ सरकार बोलो चाहे केंद्र सरकार बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, है ना। सुना होगा कभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पूरा जो देश के लिए जो सरकार होता है ना, पूरा देश के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। यह एक और नाम है संघ सरकार। अच्छा खेले आई केंद्र सरकार या संघ सरकार, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं केंद्र सरकार, या इसी को एक और नाम है संघ सरकार। अंग्रेजी में थोड़ा सा बोल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, कोई तकलीफ। और एक एग्जांपल देते हैं, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। संघ सरकार, जो प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री आता है केंद्र सरकार में। प्रधानमंत्री, जो विदेश मंत्री, जो गृह मंत्री वगैरह होता है ना, वो किस में आता है? और रुक जाइए, क्लियर है इतना? प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, ओकरो मारम पटक पटक भाई, जो पद के नहीं बोल रहे, जो पद पर व्यक्ति उसको नहीं, इसको ये सब बड़ा कंफ्यूजन का तो करता है। विधायक ये सब के नहीं मारने के लिए भाई, इसको वर्ड कितना पटक पटक के फोड़ने के लिए कि समझ में आ जाए कि क्या होता है। नहीं, अब भाई कोई कह रहा हो कि प्रधानमंत्री के नहीं, जो प्रधानमंत्री है भाई, कोई भी पद के रिस्पेक्ट होना चाहिए। पद पर है प्रधानमंत्री तो रिस्पेक्ट है, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति भी हैं तो राष्ट्रपति को रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए। चलिए, समझ में आया? अब सुनिए, इतना कवर हो रहा होगा बाबू, कवर हो रहा है इतना? सुनिए, राज्य के इसी का नाम है दूगो। अरे केंद्र सरकार बोलो चाहे संघ सरकार, संघ, केंद्र सरकार बोलो चाहे संघ सरकार, बात बराबर है। देखो इधर सुनो, कोई दिक्कत? अब सुनिए इधर, अरे चोरवा हल्ला कौन करे रे, ओन्ने दूसरे कोई। देखो तो राज्य के लिए, पूरे राज्य के लिए लिख देते हैं, है ना, पूरे राज्य के लिए जो सरकार होता है, छोड़ो ना, उनने कहा देख रहे हो तुम लोग, जो सरकार होता है, देखो जो पूरा राज्य के लिए जो सरकार होता है उसको बोलते हैं राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं राज्य सरकार। और सुनो, राज्य सरकार का अधिकार होता है कि अपना राज्य में कूदेगा, दूसरा के राज्य में ना। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री अगर श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो मतलब बिहार के उस सरकार है, ये नहीं कि पूरा देश के लिए, नहीं, पूरा देश के लिए नरेंद्र मोदी। फिर उसके बाद सभी राज्य के लिए अपना अपना मुख्यमंत्री होता है, समझ रहे हो ना? राज्य सरकार में बताओ, मुख्यमंत्री हमारे जो है नीतीश कुमार जी, वो किस में आएंगे? राज्य सरकार। क्लियर?
मेन अभी आदमी के नाम लेते ही, फिर बाद में सबके नाम ले। समझ लो? तो बताओ, राज्य सरकार बताओ पूरा देश के लिए चलेगा सरकार क्या? नहीं, अपने राज्य में चलेगा उसको। अब सुनिए, बड़ा खूबसूरत है देश हमारे इंडिया, जितना खूबसूरत कहीं देश नहीं मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल देश है। कैसे बताते हैं? अरे भारत में सब गुण मिलता है। जाओ ना जम्मू कश्मीर में, स्विट्जरलैंड दिखाई देगा वहां पर। सुनो इधर ध्यान दो, सुनिए। भारत इतना डाइवर्स देश है, इतना डाइवर्सिटी कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा इतना डाइवर्सिटी का मतलब बहुत अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति, है ना, रंग, खान पान, पहनावा, भाषा, सभी अलग। भाषा बोले ना, हाँ लैंग्वेज, वही समझ रहे हो। इतना डाइवर्सिटी है। तुम जाओ राजस्थान में कुछ जाओगे तो कुछ और, बिहार में कुछ और, तमिलनाडु में चल जाओ कुछ और, केरल में चल जाओ कुछ और, जम्मू कश्मीर में चल जाओ कुछ और। यानी कि ना दिखा लो तभी दिखाओ, तू दिखा ले, हम देखने नहीं कर लिए कोई तोर दांत कहियो देखा, देख रहे। सुनिए इधर, तो हम जो बोल रहे हैं कि भारत इतना डाइवर्सिटी है कि कुछ होशियार स्टूडेंट है, रोक के मारिएगा। रहे तो दुनिया के चलते हम छोड़ ही देते हैं। कहाँ बजी थे रे? देखो सुनो, अरे होके दे, इधर सुनो। तो अगर हम भारत में बात करें तो भारत में 2 लेवल के सरकार नहीं है, भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। क्योंकि भारत में इतना डाइवर्सिटी है ना। अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में 2 लेवल के सरकार है, एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। लेकिन भारत में 3 लेवल के सरकार दिखाई देता है। जैसे जोड़ा देते हैं हम, तब बोल ले तू ही पॉलिटिकल साइंस से एक्सपर्ट बैठल है, देखो तो सब ज्ञाता। इधर ध्यान दो, सुनो इधर, अरे होशियार कम बताओ। देखो, तो हम बता रहे थे कि जो पॉलिटिकल साइंस के होशियार ओनर बैठल है यहां पर हम बता रहे थे कि भारत जो है, भारत में 2 लेवल के सरकार नहीं है, भारत में 3 लेवल के सरकार है। एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, एक स्थानीय सरकार जो मुखिया वाला, मुखिया वगैरह तो भी सरकारें में आएगा, है ना। मुखिया और जो जिला परिषद है, जिला पार्षद जो होता है, सब वो भी क्या है, 3 लेवल। यानी कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, 3 लेवल का सरकार है। एक पूरा देश के लेवल पर जो सरकार होता है उसको बोलते हैं केंद्र सरकार या संघ सरकार। राज्य के लेवल पर जो सरकार होता है उसको बोलते हैं राज्य सरकार या अंग्रेजी में स्टेट गवर्नमेंट। जो स्थानीय लेवल के, स्थानीय का मतलब होता है लोकल लेवल पर, जो गांव के स्तर पर, जो छोटा मोटा शहर के स्तर पर जो होता है उसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। जैसे मुखिया वगैरह, है ना, जिला पार्षद वगैरह, इस सब के बारे में बताएंगे। तो लिख दिए वो वाला बतवा, लिख देते हैं। तूने कही था तबे लिखी थी ना, तो हमने लिख दी। देखो, तो स्थानीय लेवल पर जो सरकार होता है, स्थानीय कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोकल लेवल पर है ना, दम जो निचले स्तर पर दम है, सबसे ऊपर, बीच में, सबसे नीचे स्थानीय सरकार। जो स्थानीय लेवल पर होता है, जो स्थानीय लेवल पर होता है, लेवल पर होता है, उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, या छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बोलते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। कोई दिक्कत है? स्थानीय सरकार में वही जो आप सोच रहे हैं ना, लोकल लेवल पर मुखिया आ जाता है, या जो जिला पार्षद ये सब आ जाता है। फिर उसके बाद जो भी और बताएंगे, अभी रुक जाइए, इतना बताऊं तो फिर लंबा वीडियो बन जाए। नोट करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।